आपका भी एक बयान आया जिसके बारे में बड़ी चर्चा हुई कि महिलाओं की नाभि अगर दिखेगी तो वो सुरक्षित नहीं है, नाभि ढकी रहेगी तो सुरक्षित है। पहनावे को लेकर आपने जब ये बात कही तो आपको लगता है कि ऐसा पहनावे से जुड़ी हुई है महिला सुरक्षा? देखिए, उस समय पर जो कथा चल रही थी वो तुलसी के क्यारे की चल रही थी, और हमारे यहां अगर कोई वृक्ष की, कोई पौधे की जड़ दिखती है तो वो पौधा पनपता नहीं है, वो पौधा आखिरी में सूख जाता है। कथा वहां चलते चलते आई कि उसी तरह ये मनुष्य की जननी है ये जड़, अर्थात नाभि। ये नाभि जितनी ढकी रहती है उतना उतना हमारे जीवन को आगे बढ़ाती रहती है और नारी सुरक्षित रहती है। अब उसको समझाने का भाव कि भाई एक जड़ मिट्टी से हटी तो वो वृक्ष को सुखा दिया। हम जब कोई वस्त्र धारण करते हैं और उसमें हमारी नाभि का दर्शन होता है तो वो श्रेष्ठता नहीं लगती। इसलिए हमारे पूर्व की नारियों की जो मर्यादा रही है, वस्त्र का पहनावा रहा है, आज भी हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार जब भी हम किसी विदेश में जाते हैं और हमारे यहाँ का कोई मिनिस्टर, कोई मंत्री, कोई अन्य अधिकारी बाहर जाते हैं तो उनका स्वागत आज भी साड़ी पहनकर किया जाता है, सम्मानजनक वस्त्रों में किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत ने संस्कार दिया है, परिधान दिया, एक सभ्यता और एक संस्कृति दी है, तो वो जरूरी है। नहीं, लेकिन आप जो कह रहे थे उसमें आप महिलाओं को अच्छी तरह से वो ढक कर रहे, वस्त्र इस तरह के पहने जो कि सभ्य हो, आपके मुताबिक आप वो बताना चाह रहे थे, लेकिन उसको आपने महिला सुरक्षा से जोड़ा। तो महिला सुरक्षा से कैसे परिधान जुड़ा हुआ है? क्योंकि समाज में ऐसा तो है नहीं कि अगर महिला पूरी तरह से ढकी है तो उसके साथ अपराध नहीं होता है, होता है अपराध ना उसके बावजूद। देखिए, सबसे मूल है वस्त्र। एक थोड़ा सा वस्त्र खिंचते हुए भीष्म पितामह ने देख लिया तो भीष्म पितामह को भी बाणों की सैया पर सोना पड़ा। अर्थात हम जिस वस्त्र को पहन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि संपूर्ण जगत के लोग ही कहीं ना कहीं तकलीफ रहे। मूलतः ये है कि आप अपने परिधान को, अपने वस्त्र को जो पहन रहे हैं वो अपने घर के बहुओं को, बेटियों को, बेटों को और आने वाले अपने समाज को प्रेरणादायक है। तो हम तो ये उस समय पर भी कहे थे कि आपका पहनने वाला वस्त्र हजारों लोगों को प्रेरणा देता है। इसलिए मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी जीजियां जो वस्त्र पहने वो एक दूसरे को प्रेरणा देने वाला। नहीं, लेकिन देखिए, ये तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं और भी तमाम लोग जो आपको सुनते हैं, वो क्या पहने, वो किस तरह के वस्त्र पहनकर कब कहाँ जाएं, ये सोचने का विवेक तो उनके पास भी है। तो ये विवेक हम उन पर छोड़ दें, वो आज़ाद हैं, संविधान उन्हें आज़ादी देता है, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो तय करे। ये पंडित प्रदीप मिश्रा क्यों बताएंगे कि आपको कब कहाँ क्या पहनना है और आपका विवेक क्या होना चाहिए? आप उनके विवेक पर भी तो छोड़ेंगे कुछ। देखिए, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने किसी के पास फोर्स देकर नहीं कहा कि आपको ये पहनना है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक शास्त्र के संबत में बात कही और प्रेरणा दी। अब व्यासपीठ की प्रेरणा को आप धारण करें, श्रेष्ठता है, ना धारण करें वो आपकी मर्जी है, पर प्रयास ये करा जाता है कि जनमानस में अच्छी चीज पहुंचे जिससे जनमानस में एकाग्रता और आनंदता रहे। लेकिन प्रदीप जी, जब साड़ी पहनने से आप ये कहते हैं कि महिला सुरक्षित रहेगी, तो द्रौपदी और सीता सुरक्षित नहीं थी? वो तो साड़ी पहनती थी। देखिए, ऐसा नहीं है कि महिलाएं सुरक्षित, साड़ी हमने क्या कहा, वो अब साड़ी हम यो कह रहे हैं आप अच्छे वस्त्र पहने, आप भी बहुत अच्छे वस्त्र पहने, हम तो आपका भी तारीफ करेंगे। क्या दिक्कत है उसमें? पहने वस्त्र पर उसमें मर्यादितता रहे। आप वस्त्र पहने और उसमें ना भी दिख रही है तो वो श्रेष्ठता हम नहीं मानेंगे। आपके वस्त्र पहने, आप बहुत अच्छे वस्त्र पहनी हैं, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं बहुत अच्छे वस्त्र पहनकर बैठे हैं। मैं प्रथम में आया, दर्शन किया मैंने इन बहनों का, बेटियों का, दीदियों का, अच्छा लगा मुझे। कोई दिक्कत क्या है वस्त्र पहनने में? बस मूल वह है, हमने ये भी नहीं कहा कि आप साड़ी पहनो, हमने ये भी नहीं कहा कि आप लहंगा चोली पहनो या बहुत सारा चुन्नी वेश धारण करो। हमने तो ये कहा कि एक क्यारे की तुलसी की भी जड़ अगर दिखती है तो वो तुलसी का पौधा सूख जाता है। उसी तरह आपकी नाभि अगर नजर आती है तो उसमें भी अपने को दोष, अर्थात उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं हमको तकलीफ, आपको तकलीफ उत्पन्न हो जाती है। आपने ये कहा कि अगर नाभि दिखती है तो वो आपका विचार हो सकता है, आपको लगता है कि ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है, लेकिन जो पहन रहा है वो उसकी स्वतंत्रता भी तो है। आप जब कह रहे हैं ये, तो ये आप बात उस पर थोप रहे हैं। ना, थोपने का तो काम कभी व्यासपीठ का रहा ही नहीं है। थोपने का काम जब रहेगा कि ये पहनना ही पड़ेगा,
तो थोपा गया, यहाँ तो व्यासपीठ से कहा गया है। अब आप उसको स्वीकार करें ना करें, मैंने ये गिलास का ढक्कन आपकी ओर फेंका, आप लें तो ठीक है, ना ले तो ये ढक्कन वापिस की वापिस रखा गया। आपने लिया तो ठीक है, आप अगर ग्रहण करें तो ठीक है, ना करें तो कोई बात नहीं। ये तो व्यासपीठों से, संपूर्ण व्यासपीठ, जितने भी हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाली व्यासपीठ हैं, जितने कथाकार हैं, जो भी अपनी व्यासपीठ से कहते हैं, वो जनमानस को प्रेरणा देने का प्रयास करते हैं। अब उसके ऊपर है कि वो उसको ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि हम समाज को ये बताएं कि भाई आप अपने विवेक से तय करें, आप अपनी समाज बिल्कुल समझ से जरूरी तय है। करें, आप समाज को देखकर तय करें, लेकिन उनके विवेक पर छोड़ें। आप जरूरी है, आज का व्यक्ति पढ़ा लिखा है, बिल्कुल अपने विवेक से सोचना चाहिए। उसे क्यों? समझना किसी के माध्यम से आप अपने हिसाब से देखें कि हमारे घर में हमारी मम्मी कैसी रह रही है, हमारी माँ कैसी रह रही है, हमारे पिता कैसे रह रहा है, और आप अपने घर में अपनी बहन को किस तरह से देखना पसंद करेंगे, उसी तरह सामने वाले को देखना पसंद करेंगे। और समाज बदलता भी है।